कुमुद की घर में बड़ी चलती थी। 2 बेटों की माँ ठाठ से रहती थी। मजाल जो कोई उनकी कही बात पर सवाल उठा दे। अपनी बड़ी बहू को वो पैर की जूती समझती थी। बड़ी बहू राशि का पति शिरीष आर्थिक रूप से कमज़ोर था। किसी के यहाँ प्राइवेट नौकरी थी पर कमाई ज़्यादा नहीं थी। ये तो अपने मम्मी पापा के साथ रह रहा था तो घर खर्च चल जाता था। 2 बेटियों की माँ राशि संस्कारी और समझदार थी। पति की कमाई में सिर्फ उसकी ज़रूरतें पूरी हो पाती थी। वो कभी अपनी इच्छा से कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाती थी। शिरीष सुबह का गया रात तक थक कर आता था। इसी वजह से दोनों बेटियों पर ध्यान नहीं दे पाता था। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, उसका यही जीवन था। राशि ने भी इसे अपना नसीब मानकर स्वीकार कर लिया था। वो भी घर संभालती और सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। अब छोटा बेटा मनीष भी शादी लायक हो गया था। उसकी भी शादी करनी थी। वो लड़की ढूंढ ही रही थी कि मनीष ने खुद बताया कि वो नेहा को चाहता है और उसी से शादी करेगा। सामाजिक कार्यक्रम और शादियों में नेहा भी आती थी। अपने ही समाज की लड़की है और अच्छे घर से भी है। ये सोचकर कुमुद ने हाँ भर दी और दोनों की शादी हो गई। नेहा के पति मनीष की अच्छी नौकरी थी, अच्छी कमाई थी। दोनों खूब सैर सपाटे पर भी जाते थे। कुमुद भी कुछ नहीं कहती थी क्योंकि हर जगह पैसा बोलता था। नेहा अपने मायके से भी धन भरकर लाई थी और पति की भी खूब कमाई थी। उसके तो दोनों हाथों में लड्डू थे। नेहा का मन होता तो रसोई में काम करती और ना होता तो ना करती। राशि ही अकेली रसोई में लगी रहती थी। कुछ सालों बाद कुमुद बीमार रहने लगी। पति के देहांत के बाद वो वैसे भी टूट चुकी थी पर वो अपने बच्चों के सामने कड़क बनी रहती थी। उनके शरीर का इलाज चल रहा था पर वो मन ही मन घुटती जा रही थी और यही घुटन उन्हें परेशान कर रही थी। उन्हें आभास होने लगा था कि वो अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। एक दिन उन्होंने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाया और अपने मन की बात कही और कहा कि वो घर में रखी हर चीज़ का अपने जीते जी बंटवारा करना चाहती है ताकि उनके जाने के बाद दोनों भाइयों में झगड़ा नहीं हो। छोटी बहू नेहा स्वभाव की तेज थी और राशि नरम व्यवहार की थी। पैसा होने के बावजूद नेहा लालची और राशि धैर्यवान थी। नेहा ये सुनते ही तेजी से दौड़कर कमरे में आ गई। कुमुद ने सारे गहने अलमारी से निकालकर रख दिए और बंटवारा करने लगी। तभी राशि की नज़र उन गहनों पर पड़ी जो उसके मायके से मिले थे। उसकी मम्मी का दिया हुआ हार और दादी ने सोने के झुमके दिए थे। बड़ी बहन ने कंगन और बुआओं ने अंगूठियां भी दी थी। शादी होते ही सारे गहने उसने अपनी सासू माँ को सौंप दिए थे जिसे आज सालों बाद उसने देखा था। मायके से मिले गहने तो हर बेटी के लिए अनमोल होते हैं। वो लगातार उन्हें देखे जा रही थी। तभी उसने हिम्मत करके कहा कि मम्मी जी, ये मेरे मायके से मिले गहनों का बंटवारा नहीं होगा। वो मुझे मिले हैं तो मेरे ही हैं। तभी नेहा बोलती है, भाभी ये सारे गहने मम्मी जी की अलमारी से निकले हैं तो ये मम्मी जी के हुए और आपने ये क्या मेरा तेरा लगा रखा है। घर में जितने भी गहने हैं उन सब का बंटवारा होगा। और वो अपनी सास की तरफ उम्मीद से देखने लगी। तभी कुमुद गहनों पर नज़र दौड़ाती हैं। छोटी बहू, सब गहनों का बराबर बंटवारा होगा। जाओ तुम भी अपने मायके से मिले गहने लेकर आ जाओ। ये सुनते ही नेहा चुप हो जाती है और टाल मटोल करती है तो कुमुद कहती है, छोटी बहू, इतना पैसा होने के बावजूद भी तुम क्यों अपनी नीयत खराब कर रही हो। अगर तुम राशि के मायके से मिले गहनों का बंटवारा करवाना चाहती हो तो तुम्हें अपने मायके से मिले गहनों का भी बंटवारा करवाना होगा। लेकिन मम्मी जी, ये सारे गहने तो आपके पास थे तो आपके हुए, फिर भाभी के मायके के कैसे हुए। छोटी बहू, तूने सिर्फ वो ही गहने वापस दिए हैं जो मैंने तुझे यहाँ से चढ़ाए थे। पर राशि ने अपने मायके और ससुराल दोनों तरफ से मिले गहने वापस मुझे संभाल कर रखने को दे दिए हैं तो उसके मायके से मिले गहनों का बंटवारा नहीं होगा। कुमुद ने राशि के मायके से मिले सारे गहने उसे सौंप दिए और फिर कहा, राशि ने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं राशि का भरोसा तोड़ नहीं सकती हूँ। ये सुनकर नेहा का चेहरा उतर गया
और राशि का चेहरा खुशी से चमक गया। उसके दिल में अपनी सास के प्रति और भी इज्जत बढ़ गई। दोस्तों, ये सच है, बहू के मायके से मिले गहनों पर सिर्फ बहू का ही अधिकार होता है और वे गहने उसके लिए बहुत कीमती होते हैं। सास हर जगह समझदारी दिखाए और दोनों बहुओं के बीच भेदभाव न करे तो घर में सुख शांति बनी रहती है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।